सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक बेहद खास बयान। यह बयान उनका है जिनके हाथों में है छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ पार्टी की कमान, और न सिर्फ पार्टी बल्कि वे प्रदेश चुनाव समिति के प्रमुख भी हैं। कौन है ये नेता, ये आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं बस्तर से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज की। तो आप गौर से सुने, क्योंकि ये जो बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये IBC 24 पर एक्सक्लूसिव है। पहले एक बार ये बयान आपको हम सुनाते हैं, वो बयान सुनिए। आदिवासी समाज कह रहा है, समाज कह रहा है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। झारखंड में देख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? झारखंड में देख लीजिए। दीपक बैज क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आदिवासी समाज तय करेगा वही हम तय करेंगे, समाज से अलग नहीं। टीपी बढ़ाइए, टीपी। तो साहब, ये एक्सक्लूसिव बाइट आपने सुनी। इस एक्सक्लूसिव बाइट में जो कुछ कहा दीपक बैज ने वो आपने सुना। हमारे सहयोगी वरुण सखा जी का सवाल बड़ा सीधा सा था कि क्या दीपक बैज हिंदू नहीं हैं। जवाब क्या आया ये आपने सुना। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनको आप देखें और ज़रूर देखें। ये तस्वीरें देखें आप ज़रा, दीपक बैज की ही ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में वो हिंदू देवी देवताओं की पूजन अर्चन करते दिख रहे हैं, जैसे सभी हिंदू करते हैं, आप हम करते हैं। लेकिन कैमरे पर उनसे ये बात कहने में थोड़ी असहजता हुई, क्योंकि आदिवासियों का एक वर्ग खुद को हिंदुओं से अलग बताता है। दीपक बैज जी की चिंता यह है कि अगर उन्होंने खुद को हिंदू बताया तो ये वर्ग कहीं छिटक ना जाए, नाराज ना हो जाए। अब चुनावी साल है, 3-3.25 महीने बाद विधानसभा चुनाव में उतरना है, तो फिर वो सांसद भी हैं, लोकसभा का चुनाव भी आगे लड़ना है। वोट का डर इतना बड़ा है कि अपने धर्म के बारे में जो कुछ भी साफ तौर पर खुलकर एक शब्द में कहा जा सकता है, इस पर भी गोल गोल जवाब आता है। और ये कहते हैं कि ये बात तो समाज तय करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, या हमारा कोई ट्राइबल नेता नहीं कह रहा है, ये आदिवासी समाज कह रहा है। समाज कह रहा है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। झारखंड में देख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? झारखंड में देख लीजिए। दीपक बैज क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आदिवासी समाज तय करेगा वही हम तय करेंगे, समाज से अलग नहीं। जो आदिवासी समाज तय करेगा, हम भी वही उनके साथ में हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दीपक बैज की ही पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं कवासी लखमा। ये भी बस्तर से ही आते हैं और आदिवासी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। हाल ही में महाकाल दर्शन करके भी वो आए हैं। पूरे हिंदू विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते नजर आए, व्रत त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये भी आदिवासियों और हिंदुओं को अलग अलग बता चुके हैं। तो साहब, ये सारी तस्वीरें हितेश जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल एक स्टेटमेंट से जन्मी हैं और एक स्टेटमेंट से पूरा वातावरण बदल सकता है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। कांग्रेस दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, ये हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। राम वनगमन पथ हो, भांचा राम हो, कौशल्या माता का मंदिर हो, कृष्ण वाटिका, कृष्ण कुंज जैसे प्रोजेक्ट हों, हिंदू प्रतीकों को लेकर लगातार प्रदेश में काम हो रहा है। प्रखरता के साथ हिंदुत्व की बात अब कांग्रेस भी यहां करती है। लेकिन राजनीति का यह रंग भी है जो दीपक बैज के बयान से सामने आता है। जब खुद के अपने आस्था के ऊपर कोई भी प्रश्न आए तो आप इसे स्वीकार करने में समाज के ऊपर से डालते हैं। अब इसे आप चुनावी पॉलिटिक्स कहें, इसे आप चुनावी मजबूरी कहें, यह आपके ऊपर हम छोड़ते हैं।